एनसीबी गेस्ट हाउस के सामने की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर तैयारियां कर रखी गई हैं। यहां हम आपको बाहर निकाल कर दिखाते हैं, हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से देखिए दोनों तरफ पर बैरिकेडिंग इस समय है और सबको इस पीली लाइन के साइड में रहने के लिए कहा गया है। रकुलप्रीत सिंह कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाली है। हालांकि जहां पर घर है रकुलप्रीत सिंह का, जहां से निकली है वहां पर से एक चीज समझिए कि आने में कम से कम 45 मिनट का समय लग जाता है और उम्मीद की जा रही है यहां पर कि जो समय दिया गया है यानी 11 बजे का समय, उससे पहले यहां पर आ जाएगी पूछताछ के लिए। बहुत कोशिशें की थी। अरविंद ओझा, ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास, बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो जानकारी मिली है, रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा से आज पूछताछ होगी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है कि रकुलप्रीत सिंह को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी ड्रग्स चैट है और उसके अलावा रिया चक्रवर्ती भी नहीं रकुलप्रीत का नाम लिया था। जो आज दो अहम पूछताछ होनी है वो इस गेस्ट हाउस में, जरा तस्वीरें जरूर दिखाएं। आप देखिए ये गेस्ट हाउस जो केंद्र बना हुआ है श्वेता, इस गेस्ट हाउस में रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा की पूछताछ होगी। करिश्मा से पूछताछ होगी, करिश्मा क्या कुछ बोलती हैं उससे तय होगा कि दीपिका पादुकोण पर किस तरह का शिकंजा कसता है। अगर करिश्मा ने बोल दिया कि दीपिका पादुकोण को उन्होंने ड्रग्स मुहैया कराया था, एक से कई बार कराया था, तो मुश्किलें होंगी। और इन सबके बीच देखिए तैयारी जरा ये देखिए इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पर अब और ज्यादा बैरिकेडिंग की जा रही है। पूरी तरीके से इसे ब्लॉक किया जा रहा है। उस तरफ से आना है रकुलप्रीत सिंह को और उसके बाद यहाँ पर पूछताछ। लेकिन रकुल से ज्यादा अहम किरदार जो आज है, रकुलप्रीत सिंह से ज्यादा अहम किरदार जो आज है वो कौन है? वो है करिश्मा। और करिश्मा से निकलेंगी वो बातें जो दीपिका पादुकोण से जाकर जुड़ेंगी। अरविंद जी बिल्कुल, दीपिका पादुकोण से जाकर जुड़ेंगे। देखिए आपको याद होगा आज तक पर भी अभी चैट चल रहा है। बाकायदा करिश्मा से दीपिका पूछती है माल है क्या, बेसिकली ड्रग्स को लेकर पूछताछ चल रही थी। हालांकि पहले दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच सामने आमने बिठाकर पूछताछ होनी थी, लेकिन दीपिका पादुकोण कल आएंगी तो ऐसे में करिश्मा से जो आज पूछताछ होगी, ड्रग्स का चैट दिखाया जाएगा। पूछा जाएगा कि आप कौन कंपनी से कब से जुड़ी हुई है, दीपिका पादुकोण से कब से जुड़ी हुई है, ड्रग्स कौन ऐसे समझिए जो कौन है उसका सीधा सीधा किससे जुड़ता है संपर्क? धर्मा प्रोडक्शन सीधा करण जौहर से जाकर जुड़ता है या ये कोई दूसरी कंपनी? जी देखिए, क्वान एक दूसरी कंपनी है, क्वान से कनेक्टेड है जया शाह। लेकिन अगर आपने धर्मा जुड़ते लेकिन आपने धर्मा की बात कर दी तो मैं आपको बताऊं, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद पर शिकंजा कस रहा है। आज पूछताछ होनी थी लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनको लेकर उनके घर पहुंची हुई, उनका मोबाइल सीज करने के लिए। तो धर्मा प्रोडक्शन सोबा में, जी बिल्कुल, ये वर्सोवा में ये अहम कार्रवाई चल रही है। लेकिन सीधे चलते हैं चित्रा त्रिपाठी के पास, इस समय जुड़ी हुई है चित्रा त्रिपाठी। किस तरीके से हम देखें यहाँ की सूरत हाल को, जिस तरह से रकुलप्रीत पहले कहा कि मेरे पास तो नोटिस ही नहीं आया, समन ही नहीं आया, उसके बाद आखिरकार कहा कि हाँ चलिए, घर जाकर जब दे दिया गया समन अब हाथ में है, रास्ते में है रकुलप्रीत सिंह। हाजी अली पहुंच चुकी हैं। हाजी अली जो उनकी कार का काफिला है, जो उनके मीडिया कैमरे भी लगातार उनको फॉलो कर रहे हैं। हाजी अली रकुलप्रीत पहुंच चुकी हैं और 10:30 बजे उम्मीद यह है कि वो एनसीबी दफ्तर के भीतर होंगी और 10:30 बजे के बाद एनसीबी के सवालों जवाबों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जरा इस एक्ट्रेस के बारे में जल्दी से अपने दर्शकों को देखिए। कुल मिलाकर इनका 30 साल अब तक की उनकी उम्र है और 2009 से अपने करियर की शुरुआत की थी। कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा बैकग्राउंड अपने साथ ये कैरी नहीं करती है, लेकिन अपने टैलेंट की बदौलत न सिर्फ उन्होंने दक्षिण भारत में कई सुपरहिट फिल्में दी थी, बल्कि जब से इनके बॉलीवुड में एंट्री हुई इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। उसी रकुलप्रीत को आज ड्रग्स के मामले में यहां पर जवाब देना है, जिसके लिए रकुलप्रीत बस कुछ ही देर के बाद हाजी अली से क्रॉस कर रहा है। उनका जो गाड़ियों का काफिला है और वो कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाला है। लेकिन श्वेता, सबसे ज्यादा अहम हो जाता है जब इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के नाम ड्रग्स के मामले में लिप्त नजर आते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि पब्लिक पोस्टरिंग के लिए आप किस तरह से पीआर कंपनियों का फायदा उठाकर उन्हें पैसा मुहैया करके देश के सामने आप अपना एक बहुत गुड विल दिखाते हुए अपनी एक तस्वीर देश के सामने रखती हैं। लेकिन जैसे ही इनकी निजी जिंदगी में आप झांककर देखेंगी, वैसे ही ड्रग्स का इस तरह का काला कनेक्शन, वो भी तब जबकि ड्रग्स हिंदुस्तान में बैन है। ड्रग्स लेना अपराध है, इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान है। 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है, चाहे आप ड्रग को कंजप्शन करते हैं, अपने ड्रग्स पर सिर्फ प्रतिबंध नहीं है। ड्रग्स के हिसाब से ये समझने की जरूरत है कि सीधे उसका सिरा जुड़ता है आतंकवाद से। वहां जो पैसों की काली कमाई होती है वो सीधे तौर पर किनके जेबों में जाती है? वो जो आतंकवादियों को पालते हैं। यहां से जो मोटा मुनाफा निकलता है उससे हथियार खरीदे जाते हैं, हिंदुस्तान के दुश्मनों को फंड किया जाता है उससे। और इसीलिए ड्रग्स का ये सवाल इतना बड़ा सवाल हो जाता है। मैं चाहूंगी कि अगर हमारे प्रोड्यूसर्स बता सकें कि कौन कौन से संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आशुतोष साथ निकले थे रकुलप्रीत के। आशुतोष
आशुतोष, अगर आवाज आ रही है बताइए, घर से निकलते हुए कैसे हाव भाव? अब डर लग रहा है? पहले बहुत सारे बहाने बनाए। आपकी आवाज आ रही है। हम हाजी अली का और तमाम बहानों के बावजूद भी वो बच नहीं पाई बहानों से। पहले जब ये कहते रहे कि देखिए सम्मान हमें मिला नहीं है, उसके बाद एनसीबी की टीम, चूंकि मैं वहां खड़ा था कल घर पे, जब दोपहर को एनसीबी की टीम आई, ये अपने घर पर थी नहीं, उनके घर पे जो डोमेस्टिक हेल्थ था उन तक पहले सम्मान एनसीबी की टीम ने पहुंचा दिया। जाहिर है रात को 9:07 पर ही अपने घर में दाखिल हुई, उन्होंने एनसीबी का सम्मान पढ़ा होगा। लेकिन हमें जो जानकारी है कि रकुलप्रीत ने उसके पहले ही एनसीबी अधिकारियों से बातचीत कर ली थी, क्योंकि कल 11:24 पर दिन में एनसीबी की ओर से कहा गया कि रकुलप्रीत ने न सिर्फ एक्नॉलेज किया है सम्मान को, बल्कि ये भी बताया है कि वो है कहां पे, अपनी लोकेशन के बारे में भी जानकारी दी। बहरहाल हम हाजी अली का इलाका पार कर चुके हैं, थोड़ी ही देर में प्रभा देवी, और उसके बाद दक्षिण मुंबई की शुरुआत यहां से होती है, मध्य मुंबई हम पार करते हुए। और मुझे लगता है कि 10:30 का जो उनका समय था, शायद उसके पहले ही वो उस हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच जाएं, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज हम लगातार श्वेता देख रहे हैं उससे पता चल रहा है, लगातार हर जगह पर जहां भी मौका मिला कई सारे कैमरे उनकी खिड़की पर, गाड़ी की खिड़की पर दस्तक दे रहे हैं। और हम रकुलप्रीत की गाड़ी से महज 10 मीटर की दूरी पर हैं। एक मर्यादा रखते हुए हमने कोशिश की है कि उन तक माइक उनके शीशे पर नहीं मारेंगे। जहां तक हमने मौका था कल रात जब वो आ रही थी, हमने पूछा, सुबह निकली, हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है वो जवाब नहीं देना चाहती हैं, बात नहीं करना चाहती हैं। लेकिन ये सवाल है कि जिनके लाखों करोड़ों फैन हैं, कम से कम आशुतोष, जिनके सवालों का जवाब उन्हें देना है, यानी एनसीबी, उन सवालों के जवाब वो जरूर दे दें, यही अपेक्षा करते हैं सब। क्योंकि जरूरी है एक ड्रग मुक्त बॉलीवुड, एक स्वच्छ बॉलीवुड, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक इंडस्ट्री है, इसे लेकर क्यों चर्चा इतनी, लेकिन बात ड्रग्स की हो रही है, बात सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ती है, बात ड्रग्स की हो रही है उस बॉलीवुड में जो कला की ऐसी तस्वीर समूचे देश के सामने पेश करता है जिसे पीढ़ियां देखती हैं, प्रभावित होती हैं उससे। और इसीलिए एनसीबी के इस दफ्तर पे आज जब पूछताछ होगी, एनसीबी के इस गेस्ट हाउस पे, एक बार फिर देखिए जरा सुरक्षा की किस तरीके तैयारियां की गई हैं। ये जो सड़क है, एक तरफ इसके समुंदर, एक तरफ एनसीबी का गेस्ट हाउस, और शुरुआत इसकी जो होती है वो गेटवे ऑफ इंडिया से होती है। अब यहाँ पर पूरी सड़क को खाली रखा जाता है पूरी, और आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। उस दायरे में नहीं जाना चाहिए आपको, उस दायरे से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर गाड़ियां आएंगी, वहां पर अधिकारी आएंगे, और वहां पर एक संस्था एक पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए और पूछताछ करेगी लोगों से। अरविंद ओझा, अगर आप एक बार आ जाइए। देखिए अरविंद ओझा यहाँ पर तमाम जानकारियां जुटा रहे हैं और हमारे साथ बार बार जुड़ रहे हैं तमाम खबरों को लेकर। ये अब आखिरी लम्हों की तैयारी हम समझे, अब बिल्कुल रेखा खींच दी गई है, इधर नहीं उधर, तो अब एजेंसी पूछताछ करे। जी बिल्कुल। और देखिए जरा एक बार परमिंदर शर्मा जरा तस्वीर पूरा घुमाकर दिखाएं जरूर कि ये देखिए श्वेता किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर, और ये केंद्र में है। लेकिन आपको बताऊं श्वेता, दिलचस्प है कि तैयारियां तो चल रही है, लेकिन ये सारी तैयारी हीरोइन नंबर 1 के है, यानी दीपिका पादुकोण के लिए रकुलप्रीत सिंह आएंगी। लेकिन धीरे धीरे अगर देखिए तो मुंबई पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर कितना मजबूत हो चुका है। रकुलप्रीत सिंह रास्ते में है, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ होगी, उसके बाद आएगा नंबर करिश्मा का। और चाहे कितने भी बजे करिश्मा कितने ही पहुंचे, लंच के बाद उनसे पूछताछ होगी। पहले रकुलप्रीत से पूछताछ खत्म कर ली जाएगी। अच्छा, रकुलप्रीत से रिया के भी कुछ चैट का जिक्र आ रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिया ने नाम लिया है, बल्कि रकुलप्रीत से चैट भी है। जी बिल्कुल। देखिए रकुलप्रीत सिंह का रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स का चैट है, ड्यूब का चैट है। देखिए ड्यूब क्या होता है, बेसिकली एक जो मैरुआना होता है उसके अलग अलग सिगरेट के प्रकार होते हैं, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमको बताया। देखिए ये बॉलीवुड का जो कब सोचा था कि आपको ड्रग्स के बारे में जानकारियां ऐसे साझा, कौन चाहता है इन चीजों के बारे में बात करना, लेकिन बताइए क्या गंदगी है, किस तरह की चीजें हैं कि ऐसी ऐसी चीजों का नाम लेना पड़ रहा है। यहाँ लोग कोरोना के समय दवाइयों के बारे में सीख रहे थे, अब देखिए बॉलीवुड ने ड्रग्स के बारे में कोचिंग शुरू करवा दी है। जी देखिए, और फिर सवाल क्यों ना पूछा जाए। देखिए आम जो नागरिक है वो पाई जुटाकर टिकट खरीदता है, टैक्स के पैसे से स्टार बनता है, तो फिर सवाल क्यों ना बॉलीवुड से पूछा जाए। और देखिए ये ओपन सीक्रेट था श्वेता, आप खुद भी जानती हैं, आप कितने सालों से बॉलीवुड को बहुत करीब से देख रहे हैं, ये ओपन सीक्रेट था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन, जिस पर आप देख पा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें बानगी देखिए कि किस तरीके की घेराबंदी। ये जो सामने की तरफ है ये है गेस्ट हाउस SIT। ये बहुत अजीब सी चीज है अरविंद, और इसीलिए मैं परमिंदर शर्मा से कहूंगी कि जरा पीछे देखिए, वो ताज का गुंबद, ताज होटल का गुंबद आपको दिख रहा है, जो एक तरह से एक काला प्रतीक हो चुका है आतंकवाद का।
अरविंद, ये काला प्रतीक है आतंकवाद का, पाकिस्तानी आतंकवाद का, जी, बिल्कुल। कि किस तरीके से उसे आग के हवाले किया गया था और ड्रग का पैसा जाता कहाँ है? जी बिल्कुल, आतंकवाद में जाता। देखिए, नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के लिए और अलग अलग एजेंसियां इस पर काम भी करती हैं नार्को टेररिज्म का। इसलिए लगातार ड्रग्स पर शिकंजा कसने के बाद ड्रग्स का पैसा आखिर में अंडरवर्ल्ड पर जाता है, अंडरवर्ल्ड के पास जाता है ना, टेररिस्ट के पास जाता है। वही बैकग्राउंड में आपको दिखेगा और यहाँ पर एनसीबी का ये गेस्ट हाउस, पीछे आपको ताज का गुंबद और यहाँ पर एनसीबी का गेस्ट हाउस। और ये स्वतः देखिए, चूंकि बॉलीवुड की बात चली है तो जरा परमिंदर शर्मा जरा दिखाइए, पूरा बॉलीवुड की तरह का सेट है। देखिए, सामने समंदर है, गेटवे ऑफ इंडिया है, होटल ताज है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, लग्जरी। लेकिन सामने है रियल लाइफ। यहाँ पर रियल लाइफ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर होंगे जिनसे सवालों का सामना होगा, रकुलप्रीत सिंह का, करिश्मा का। और करिश्मा की जो पूछताछ है वो कितनी अहम होने वाली है, क्योंकि करिश्मा की पूछताछ उनके जवाब से ही तय होगा कि दीपिका पादुकोण पर कब और कितना शिकंजा कसेगा। श्रोता चित्रा त्रिपाठी, ये बताइए कि अब रकुलप्रीत, फिर करिश्मा, फिर दीपिका पादुकोण, कल तैयारियां यहाँ पर हम दीपिका पादुकोण की ही देख रहे हैं। रकुलप्रीत सिंह से बातचीत जरूर होगी, पूछताछ जरूर होगी, रिया से संबंधों को जरूर खंगाला जाएगा, उस चैट को जरूर खंगाला जाएगा। लेकिन आखिरकार नजरें कल की तरफ, कल 3 बड़ी हीरोइन है यहाँ पर। और उसमें श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम भी ऐड कर लीजिए, ये भी 2 बड़ी हीरोइन दीपिका पादुकोण के अलावा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, पैटर्न रोड पर इस वक्त जो काफिला है रकुलप्रीत का वो पहुंच चुका है। रकुलप्रीत सिंह जो यहाँ पर कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाली है। और दिलचस्प मौसम के मिजाज को लेकर आपको बताते चले यहाँ पर श्वेता की इस वक्त पैटर्न रोड पर बारिश शुरू हो गई है, वहां पर हैवी ट्रैफिक भी इस समय देखा जा रहा है। तो एक तरफ जहां पर एनसीबी दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, सामने समंदर है जो अपनी तेज साथ भी यहाँ पर आवाज करता हुआ। लेकिन उसके पहले ये जो खामोशी है, ये दरअसल बॉलीवुड में बड़े तूफान का संकेत और आहट कर रही है, क्योंकि टॉप 50 बड़े निर्माता, निर्देशक, हीरो हीरोइन का नाम तैयार करके यहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों ने रखा हुआ है, जिनमें से बहुत जल्द कुछ को समन जारी करके पूछताछ के लिए इसी एनसीबी दफ्तर में बुलाया जाएगा, जहां पर रकुलप्रीत सिंह और आज करिश्मा को पूछताछ के लिए आना है। आपको बता दें 10:30 बजे का वक्त माना जा रहा था, लेकिन चूंकि पैटर्न रोड पर इस वक्त काफी ज्यादा भीड़भाड़ देखी जा रही है, वहां पर बारिश हो गई है, तो हो सकता है 5-10 मिनट थोड़ा इधर उधर हो। लेकिन कुल मिलाकर रकुलप्रीत की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 2009 से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि उसके बाद पहले साउथ इंडिया की फिल्मों में वो अपना सिक्का जमाती हैं, उसके बाद बॉलीवुड का रुख करती हैं। बॉलीवुड में आके ड्रग्स के दलदल में धंसने का इस हीरोइन का जो नया नाम सामने आया है, वो अपने आप में बहुत परेशान करता है, क्योंकि बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा नाम इनके पीछे नहीं था। अपनी मेहनत के बलबूते इन्होंने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन वही रकुलप्रीत जब ड्रग्स के दलदल में इस तरह से धंसी हुई पाई जाती है, तो सवाल बहुत सारे उठेंगे ही। देखिए, एनसीबी के लंबी फहरिस्त है और उसमें जो 3 महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप ड्रग्स लेती हैं, ये जो चैट है ये क्या संकेत करते हैं, वो कौन कौन से लोग हैं बॉलीवुड में जो ड्रग्स की पार्टियां करते हैं, आप उसमें सम्मिलित होती हैं, ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब उनको देना होगा। लेकिन रकुलप्रीत की गाड़ियों का जो काफिला है वो फिलहाल पैटर्न रोड से आगे बढ़ रहा है। वहां पर इस वक्त बारिश शुरू हो गई है, लेकिन जहां पर एनसीबी दफ्तर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत तेज गर्मी है। बहुत बताएं कि गाड़ियों का काफिला अगर हम दिखा रहे हैं, अगर हम ये बता रहे हैं कि कौन कहां पहुंचा, तो एक स्टार के तौर पर नहीं उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दे रहे हैं जिस पर इस समय आरोप लगे हैं, और खुद को गुनहगार साबित होना है या नहीं, ये उन लोगों पर निर्भर है। यहां पर आकर जब वो अपने सवालों का जवाब देंगे तो उनके ऊपर निर्भर रहेगा कि वो खुद को पाक साफ बता पाते हैं या नहीं, या उनके दामन पर दाग नजर आता है। आज बहुत बड़ा सवाल है, आज विश्वास का सवाल है, और इसीलिए ये सारी अभिनेत्रियां एक के बाद एक जब यहां पर आएंगी पूछताछ के लिए, तो वो चकाचौंध नहीं, वो ग्लैमर नहीं, सिर्फ वो काला दाग जिसे या तो वो धो पाएंगी या फिर एनसीबी साबित कर पाएगी, क्योंकि उस काले दाग को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मौसमी सिंह इस समय दीपिका पादुकोण के घर पर मौजूद है। मौसमी, लगातार वहां तो चर्चा यही चल रही है कि किस तरीके से तैयारी की जाए उन सवालों के जवाब देने के लिए। मौसमी, एकदम देखिए, जिस तरह से कल दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ अपने घर वापस आई, अटकलें लगाई जा रही थी। पहले ये संदेश दिया गया कि वो एनसीबी की जांच से सहयोग करेंगी, उसके बाद उन्होंने 24 घंटे और की मोहलत मांगी। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो रकुलप्रीत सिंह है जिनकी तफ्तीश आज होनी है, और करिश्मा जिनकी तफ्तीश आज होनी है, उस पर दीपिका पादुकोण की भी बड़ी पैनी नजर होगी, क्योंकि लगातार चाहे जो भी बयान दिए जा रहे हो श्वेता, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट्स हो, कॉल डिटेल्स हो, कॉल रिकॉर्ड्स हो, उससे ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस पूरे
नशीले पदार्थों के पूरी काले जाल में जो कड़ियां हैं वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जरिए खुलती गई हैं और ये दीपिका के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि आप उनकी जो चैट 2017 की देखिए जिसमें वो करिश्मा से बात कर रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो चैट की जो टेक्स्ट है वो कोई नई टेक्स्ट नहीं लग रही कि पहली बार कुछ इस तरह का सवाल किया हो। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे रेगुलर बेसिस पे जो मांग की जाती है, हैश की बात कर रही है, वीट की बात कर रही है, रेगुलर बेसिस पे इस तरह की चैट होती है, क्योंकि ना तो जिनको वो मैसेज भेज रही है यानी कि करिश्मा वो सरप्राइज लग रही है, ना दीपिका सवाल पूछ रही है, वो बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे पूछ रही है। तो ये सब सवाल एनसीबी आज करिश्मा जिनको दोपहर बाद बुलाया गया है उनसे जरूर करेंगे और उससे और कितने धागे और कितनी कड़ियां जुड़ती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कानूनी सलाहकारों से भी सलाह ले रही है दीपिका और जैसे ही कोई अपडेट होती है हम अपने दर्शकों को देंगे। मौसमी और यहाँ पर जो एनसीबी का गेस्ट हाउस है उस इलाके का की हम सुरक्षा व्यवस्था भी किस तरीके से लगातार बढ़ाई जा रही है वो भी हम एक बार दिखा लेते हैं। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां और उसके साथ पुलिस वालों की तैनाती अब सड़क के दोनों तरफ हो रही है। आप उस छोर पर देखेंगे तो देखिए कि किस तरीके से वहां पर पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां लग गई हैं, महिला पुलिस की तैनाती बड़ी संख्या में, महिला पुलिस की वैन भी उस तरफ, आपको जिस एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है और कहा गया उस ओर नहीं आना है वहां से देखिए वहां पर महिला पुलिस की दो गाड़ियां इस समय नजर आ रही हैं। रास्ते में पुलिस ने पूरे उसको बैरिकेड कर लिया है और अब इलाके को थोड़ा सा और मजबूती से इसे, ये देखिए वहां पर महिला पुलिस भी आपको दिख रही है, महिला पुलिस के साथ आपको बाकी जो पुलिसकर्मी है पुरुष वो भी दिखाई दे रहे हैं और ये सारी, अब देखिए हल्की सी बूंदाबांदी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। ये सारी चीजें यहाँ पर जो घटित हो रही हैं एक के बाद एक चीजें जो यहाँ पर चल रही हैं और वो सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। अरविंद ओझा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सवाल 1 2 3 सवाल जो है वो लगातार है, अनगिनत है, दिन भर है, घंटों है, एक के बाद एक है। जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, लगातार सवाल है। जैसे कि आपको एक चीज बताता हूं, जब मौसमी सिंह ने बताया कि जो तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं खासकर दीपिका अपने लीगल एडवाइजर से सलाह कर रही है, तो सिर्फ देखिए ये जो कलाकार होते हैं जब इनके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा कसता है तो सिर्फ ये लीगल एडवाइजर से नहीं बल्कि इनकी पीआर जो कंपनी है वो भी इनके जो ब्रांड वैल्यू उसके हिसाब से इनको सिखाती बढ़ाती है। कि ये जो रणवीर सिंह की तरफ से कहने वाली बात थी कि आप मैं साथ में बैठना चाहता हूं, इसमें कितनी सच्चाई है, एनसीबी की तरफ से क्या कहा गया है और बाकी सूत्र क्या बता रहे हैं? जी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हमें बताया गया, आज तक को ये बताया गया है कि हमें इस तरह का रणवीर सिंह का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मिला है कल रात तक और आज सुबह तक। और देखिए सवाल तो दीपिका पादुकोण से ही होगी और कोई भी एजेंसी, चाहे वकील हो चाहे कोई भी उसका करीबी हो, जांच इस तरह से थोड़े ना होती है कि कोई भी करीबी आकर उनके साथ बैठ जाए। अगर कोई परेशानी है, बीमार है तो उनको दवाइयां दी जाती है, लेकिन सवाल तो जिससे पूछा जाएगा सिर्फ उसी को बुलाएगा जिसको सम्मन किया जाएगा। तो दीपिका पादुकोण को सम्मन किया गया। देखिए श्वेता, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, आपने वहां की तस्वीर दिखाई है, हम कैमरामैन को कहेंगे यहाँ की तस्वीर दिखाइए। देखिए ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर देखिए तो मुंबई पुलिस किस तरह से चप्पे चप्पे पर तैनात है। ये देखिए यह बकायदा एक बस यहाँ पर बुलवाई गई है। ये सारी तैयारी जो है वो हीरोइन नंबर 1 के लिए, देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस की चाक चौबंद। और ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से अगर कोई आता है, चाहे रकुलप्रीत सिंह हो चाहे दीपिका पादुकोण जब आएंगी तो ये मेन एंट्री गेट है जहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी तैनात है, यहाँ से आएंगी। देखिए सवालों की बात करें तो आज की जो पूछताछ है, अरविंद, आज रकुलप्रीत के नाम पर ड्राई रिहर्सल हो रहा है, ड्राई रन हो रहा है कि जब दीपिका पादुकोण आएंगी तब कैसी स्थिति रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए ड्राई रन ही से कर लीजिए क्योंकि रकुलप्रीत सिंह बॉलीवुड के और भी तमाम राज खोलेंगी। लेकिन करिश्मा, मैं बार बार करिश्मा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ड्रग्स चैट जो दीपिका पादुकोण के साथ आया था, जिसमें बकायदा दीपिका पादुकोण ये करी थी कि माल है क्या, ड्रग्स है क्या, वीड है क्या, हशीश है क्या, ये जो चैट करी थी करिश्मा से जो आज पूछताछ होगी बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, न सिर्फ दीपिका पादुकोण के लिए बल्कि करिश्मा जुड़ी है किससे, क्वान कंपनी से। क्वान कंपनी कौन है? बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को इंडोर्स करती है, उनको प्रमोट करती है। तो ऐसे में क्वान कंपनी के भी राज खुलेंगे, जया शाह के भी राज खुलेंगे, दीपिका पादुकोण के भी राज खुलेंगे, सारा अली खान के भी राज खुलेंगे, श्रद्धा कपूर के भी राज खुलेंगे। तो ऐसे में जो रकुलप्रीत है उनका ड्रग्स चैट भी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, तो उनसे पूछताछ होगी और वो पूछताछ काफी ज्यादा अहम होने वाली है। ड्रग्स का चैट है रिया चक्रवर्ती के साथ जी। और देखिए यहाँ पर नाकेबंदी, घेराबंदी किस तरीके की और बढ़ रही है, वो ये कि मेरे ठीक पीछे जिस रास्ते को अभी तक आप साफ साफ देख सकते थे वहां पर भी पुलिस
ने अपनी गाड़ी लगा दी है और पुलिस वालों की मौजूदगी यहाँ पर हो गई है। एनसीबी के गेस्ट हाउस के सामने मौजूद हैं हम। जरा पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर खड़े हैं। पूरी सड़क की बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब किसी भी समय बताया जा रहा है कि रकुलप्रीत सिंह, जो कि आज हाजिर नंबर 1 है, आज सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेंगी। शुक्रवार का दिन है, यानी बॉलीवुड की सांसें हमेशा इस दिन थमा करती थी, लेकिन आज शुक्रवार के इस दिन एक दूसरे कारण से बॉलीवुड की सांसें रुक गई हैं। अब बॉक्स ऑफिस की तरफ नजरें नहीं है, एनसीबी के ऑफिस की तरफ नजरें हैं कि क्या होगा, कौन से सवाल यहाँ पर होंगे, क्या होने वाला है। बस कुछ मिनटों में हमें बताया जा रहा है कि रकुलप्रीत सिंह यहाँ पर पहुंचने वाली है। आशुतोष साथ में है, सवाल अपने उनसे दाग रहे हैं, लेकिन देखना है कि रकुलप्रीत सिंह, जो कि मीडिया के सवालों से बच रही हैं, वो एनसीबी के सवालों का जवाब कैसे देंगी। और रकुलप्रीत सिंह के बाद जो दूसरी अहम किरदार है, जो सीधे सीधे जुड़ जाती है दीपिका पादुकोण से, यानी करिश्मा, उससे भी सवाल जवाब ठीक उसके बाद यहाँ पर होने वाला है। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। चित्रा, अब बताया जा रहा है किसी भी समय रकुलप्रीत सिंह यहाँ पर। ये देखिए गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रकुलप्रीत सिंह इसी में मौजूद है। रकुलप्रीत इसी में मौजूद है ऐसा लग रहा है, और गाड़ियों का काफिला आगे 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 आप देख रहे हैं। रकुलप्रीत आ चुकी है, रकुलप्रीत आ चुकी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए गाड़ी सामने से हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। रकुलप्रीत सिंह यहाँ पहुंची। पुलिस ने अपनी तरफ से एक चेन बनाया है ताकि कोई भी वहां नजदीक न पहुंचे, यानी कि जो सवाल है वो सवाल एनसीबी द्वारा पहले पूछे जाएं। पुलिस की तरफ से जब एनसीबी की तरफ से वो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन रकुलप्रीत सिंह भीतर पहुंच गई है। रकुलप्रीत सिंह, और अब यहां से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। अब देखिए खौफ किस तरीके का है। 11 बजे का समय था, 10:32 पर इन कर चुकी है यहाँ पर अरविंद ओझा। 10:32 पर रकुलप्रीत सिंह भीतर पहुंच चुकी है, जो अभी तक ये कह रही थी कि नोटिस तक नहीं मिला है मुझे, समन नहीं मिला है मुझे। श्वेता एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये देखिए आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहीं से इस एंट्री गेट से गई है रकुलप्रीत सिंह। हमारे पास तस्वीरें यहाँ पर, ये एंट्री गेट है। अगर आप दूसरे छोर पर खड़ी है चित्रा, दूसरे छोर पर, तो मैं आपको बताऊं ये एंट्री गेट है। जब भी कोई रकुलप्रीत सिंह या कोई सेलिब्रिटीज आता है तो ये मेन एंट्री गेट है, और यहीं से अंदर की तरफ अगर देखिए, वो देखिए अंदर देख पा रहे हैं आप, वहां पर वो गाड़ी है, सफेद कलर की गाड़ी जिसमें आई है रकुलप्रीत सिंह, वहां पर। और यहां से एंट्री हुई है, इसलिए मुंबई की जो महिला पुलिसकर्मी है यहां पर तैनात की कर दी गई थी, और यहीं पर रकुलप्रीत सिंह नीचे उतरी है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है वहां पर गई हुई है। तो यहां पर एंट्री होती है, एंट्री गेट यहां है। ये देखिए आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, ये देख पा रहे हैं, ये जो एंट्री गेट है, जब भी कोई सेलिब्रिटीज आता है तो यहां से एंट्री गेट करता है। यहां अंदर रकुलप्रीत सिंह उतरी है, उसके बाद ऊपर की तरफ सीधा चली गई है। मीडिया के कैमरों से बचने की कहीं ना कहीं कोशिश है, लेकिन देखिए रकुलप्रीत सिंह के खिलाफ अगर बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ड्रग चैट है रिया चक्रवर्ती को लेकर, जिसमें ड्यूब की बात कर रही है, ड्रग्स को लेकर डिमांड कर रही है। तो वो चैट उनके सामने रखा जाएगा, रकुलप्रीत सिंह के सामने, और उनसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के मामले में भी जो अहम कड़ी है वो रकुलप्रीत सिंह ही होंगी। लेकिन बड़ी खबर है कि रकुलप्रीत सिंह वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर में पहुंच चुकी है, और यहीं पर जो एसआईटी की टीम है, जो डिप्टी डायरेक्टर है केपीएस मल्होत्रा, उनके अंडर में जो टीम है वो रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ करेगी। भीतर की तस्वीरें तक हमने दिखाई, अरविंद ओझा ने ये तस्वीरें दिखाई। देखिए कि किस तरह की बैरिकेडिंग, कितनी ज्यादा तैयारियां। रकुलप्रीत सिंह को देखकर इस तरह का लगता नहीं है, कभी किसी फिल्म के लिए इतना इंतजार नहीं हुआ होगा मीडिया द्वारा उनका, लेकिन आज क्योंकि देश में सबको ये सवाल का जवाब जानना चाहता है कि किस भरोसे को बेच खाया, क्यों इस तरह की चीजें हुई हैं, क्यों ऐसे ड्रग्स की तरफ आंख उठाकर देखना पड़ता है जब बेशुमार प्यार मिलता है हिंदुस्तानियों का। आज उन सारे सवालों के जवाब देने का वक्त आ चुका है, और उन्हीं सवालों को एक अलग तरीके से आज एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो भीतर पूछने वाले हैं। यहाँ पुलिस वालों की मौजूदगी उतनी ही ज्यादा, और जैसे अरविंद ओझा भी दिखा रहे थे कि दूर दूर तक आपको महिला पुलिस की मौजूदगी भी दिख जाएगी, क्योंकि जितनी आरोपी हैं वो अधिकतर महिलाएं यहाँ पर, और इसीलिए जब ये महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं तो वो सब उन सब के लिए, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए भी, और क्या पता सवाल जवाब के बाद क्या होने वाला है। आशुतोष हमारे संवाददाता साथ में आए थे वहां से, उनके चलिए हम उनके ये देखिए आप इधर जिस समुंदर का जिक्र हम करते हैं और उधर जिस एनसीबी दफ्तर का जिक्र हम करते हैं। आशुतोष इधर आइए,
आशुतोष, रकुलप्रीत सिंह घर से निकली और उसके बाद से साथ में थे, क्या क्या दिखा है, क्या क्या फॉलो किया है? 45 मिनट का समय लगभग लगा है श्वेता उनको अपने घर से यहाँ तक आने में, और रास्ते भर जो हम सबसे ज्यादा नजर थी उनकी बॉडी लैंग्वेज पे। कल शाम से लेकर के आज तक में कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी मिली वो ये कि रात को उन्होंने कुछ वकीलों से बातचीत भी की थी। जाहिर है सलाह मशवरा ले रही होंगी कि आखिर ये जो जांच, दूर नहीं रहेंगे इस एनसीबी गेस्ट हाउस से, हम पास आकर दिखाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तमाम हलचल के बीच में कई जगह पे बहुत सारे कैमरे थे, उनका पीछा कर रहे थे, कुछ शीशे तक भी पहुंचे। हालांकि हमने 2-3 जगहों पर जहां पर जगह थी और ये लगता था कि वो आराम से बात कर पाएंगे, अपना पक्ष रख पाएंगी, हमने उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं कही। आपने सवाल दागे, सीधा सवाल पूछा? सीधा सवाल ये पूछा कि आप पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ड्रग्स को लेकर के आरोप लगे हैं, उन पर आप क्या सफाई देना चाहेंगी? अगर मीडिया से उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन यहाँ तो उन्हें अपनी बात बोलना ही पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ तो लेकिन ये है कि मीडिया के सामने कुछ बातें वो घुमा सकती थी, यहाँ एक एक सवाल का जवाब देना। और यहाँ तो सवालों की लंबी फहरिस्त होगी कि रिया चक्रवर्ती ने आपका नाम लिया है, व्हाट्सएप चैट है, इन सब पे एक सवालों पे मीडिया के सामने आप अपना पक्ष रख के अपनी बात कह सकती थी। हम सवाल ये करते कि इन सब आरोपों पर आप पे लगे हैं, आप एक युवा कलाकार हैं, 30 साल में आपने ऐसी कामयाबी देखी है, आपको लाखों करोड़ों लोग एडमायर करते हैं। अगर ऐसे में आपके फैंस के पास ये खबर जाती कि आप ड्रग्स लेती हैं, क्या सोचेंगे? जाहिर है इन सब सवालों से बचने के लिए यहाँ तो पहुंच गई, लेकिन यहाँ तो सवालों का सामना करना पड़ेगा। आशुतोष नजर रखिए, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन पर सबको अपनी नजर रखनी है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता, अरविंद ओझा हमारे साथ है, चित्रा त्रिपाठी नजर रखे हुए हैं, दीपिका पादुकोण और बाकी जो अभिनेत्रियां हैं उन सब पर भी, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं, सब हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, रकुल के अभी तक के फिल्मी सफर को देखते हुए ऐसा जमावड़ा उन्हें शायद पहली बार देखा हो, नाम कमा ले पर्दे पर, और उसके बाद देखिए किस तरह की चीज यहाँ पर पुलिस के घेरे में आना पड़ रहा है, मीडिया के कैमरों से मुंह छुपाना पड़ रहा है। और ये मुझे लगता है युवा वर्ग को देखने की जरूरत है, ये युवा वर्ग को देखने की जरूरत है चित्रा, कि ये है जो नहीं करना है। और अगर गलती से आरोप, अगर हम ये मान लें एक पल के लिए कि ये सिर्फ आरोप है, तो फिर आपको वहां से साफ भी निकलना है। चित्रा, बिल्कुल सही आपने बात कही श्वेता, लेकिन साफ निकलेंगी कैसे, क्योंकि बहुत सारे सबूत जो आपके खिलाफ चीख कर अपनी गवाही खुद ही दे रहे हैं। आपको बता दें यही वह एनसीबी दफ्तर है, यहाँ से होते हुए रकुलप्रीत अंदर की ओर दाखिल हो चुके हैं। जीन्स शर्ट वो पहन रखी थी, चश्मा लगा के रखा हुआ था, अपने चेहरे को मास्क से कवर करके। जाहिर तौर पर कोरोना का ये एक वक्त भी है, काफी तेजी से वो एनसीबी दफ्तर में अंदर की ओर चली जाती है और 15 दिन के बाद ही अपना जन्मदिन मनाने वाली है। जरा सोचिए, अगर ये ड्रग्स का दलदल नहीं होता और ये दाग नहीं होते, तो अब तक उनकी जो PR कंपनियां हैं वो तैयारी कर रही होती कि आखिर रकुलप्रीत सिंह का बर्थडे किस तरह से मनाया जाए, और इसके लिए भी बाकायदा तमाम तामझाम किए जाते हैं, उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करवाए जाते हैं और एक पब्लिक पोस्टरिंग की जाती है। लेकिन 15 दिन पहले ही रकुलप्रीत की मुश्किलें इस कदर बढ़ जाएंगी, इसका अंदाजा उनको नहीं रहा होगा। देखिए पेडर रोड पर जब वो अपने घर से निकली, पेडर रोड से होते हुए एनसीबी दफ्तर पहुंची, वहां का भी मौसम खराब था और अब यहाँ पर भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यहीं पर ये गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे हैं, ये पीछे समंदर की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास बना देती हैं इस पूरे की पूरे मुंबई को। और इसी नजारे को देखने के लिए दूर दूर से न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। पूरी तरह से फिल्मी माहौल यहाँ का आप कह सकती हैं, लेकिन इस बार फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, माहौल फिल्मी है, हीरोइन भी फिल्मी है, लेकिन इस बार दरअसल ड्रग्स का दलदल है जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी लोग संलिप्त पाए गए हैं। एनसीबी के पास इनके खिलाफ सबूत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, एक चीज की कम से कम तारीफ की जा सकती है। देखिए नजरिए का फर्क हो जाता है चित्रा त्रिपाठी, नजरिए का फर्क हो जाता है कि हम इसे खराब मौसम कहें या खुशनुमा मौसम कहें, यह कर्मों पर निर्भर करता है और उन्हीं कर्मों का हिसाब आज एनसीबी के इस गेस्ट हाउस में हो रहा है। अरविंद ओझा, एक तो रकुलप्रीत सिंह, कुछ देर में शायद वो करिश्मा भी पहुंच जाए जो क्वान कंपनी की हैं, उनसे जो सवाल होंगे, खासकर एक अहम सवाल जो आप बता रहे हैं वो ये कि क्या दीपिका रेगुलरली मांगती थी ड्रग्स, यानी दीपिका से जो कल पूछताछ होगी उसमें कुछ सवाल आज भी जुड़ेंगे आज की पूछताछ के हिसाब से। बार बार कि दीपिका का जो केस है वो काफी कुछ डिपेंड करेगा करिश्मा पर। और मैं आपको जरा एक बार दिखा दूं कि देखिए इसी, ये जो आप देख पा रही है ना एंट्री गेट, ये मेन एंट्री गेट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अस्थायी रूप से ये दफ्तर बना रखा है और यहीं से सबकी एंट्री हो रही है। कुछ देर पहले यहीं से रकुलप्रीत सिंह एंट्री की है और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की हमने दिखाई हैं दर्शकों को। देखिए करिश्मा से जो आज पूछताछ होगी, करिश्मा का सीधे सीधे लिंक जुड़ रहा है हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण से, क्योंकि दोनों का ड्रग्स चैट आया है। हालांकि
पहले दोनों को बुलाया गया था 25 तारीख को कि आप दोनों साथ साथ आइए, लेकिन दीपिका पादुकोण अब कल आना चाह रही हैं, तो करिश्मा को आज बुलाया है। और लंच के बाद रकुल प्रीत सिंह का अभी नंबर आया, उनसे पूछताछ कुछ देर बाद शुरू होगी। जो एसआईटी की टीम है वो पूछताछ करेगी, लेकिन लंच के बाद जो पूछताछ होगी वो होगी करिश्मा से, जो दीपिका पादुकोण के लिए बहुत जरूरी है। उस सवाल पर, उनके जवाब पर दीपिका पादुकोण की नजर है। बहुत मुमकिन है जब करिश्मा से पूछताछ यहाँ खत्म हो जाए तो दीपिका और उनकी लीगल टीम करिश्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन उस पर भी एनसीबी की नजर होगी। रणनीति पूरी तरह से तैयार। तो करिश्मा से पूछा जाएगा कि क्या दीपिका पादुकोण से जो ड्रग्स में वो चैट पे ड्रग्स मांग रही थी, क्या पहली बार ड्रग्स मांगा था या इसके पहले भी कई बार ड्रग्स मांगा था। उसके अलावा जया शाह को आप कैसे जानती हैं, क्योंकि देखिए उनकी जो बॉस है जया शाह, वो भी ड्रग्स अप्लाई कर रही थी। सीबीडी ऑयल का चैट श्रद्धा कपूर के साथ आया है। मधु मंटीना वर्मा जो उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ चैट आया है, उसमें भी जया शाह ड्रग्स अप्लाई कर रही थी। तो पूरी की पूरी क्वान कंपनी। एक दिलचस्प चीज और बता रहा हूं, दीपिका और करिश्मा के चैट में जिसका बात कर रही थी करिश्मा की, अमित नाम का जो शख्स है वो आपके पास पहुंचा देगा, वो भी क्वान कंपनी का स्टाफ है। तो पूरी की पूरी जो क्वान कंपनी है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स कंपनी में तब्दील हो गई थी, ऐसा अभी तक लग रहा है जांच के मुताबिक। तो ऐसे में करिश्मा से जो पूछताछ होगी उसमें यह पूछा जाएगा कि क्या दीपिका को आपने इसके पहले भी कई बार ड्रग्स अप्लाई कराया है, किन किन को ड्रग्स दिया है। तो ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि करिश्मा से जो कुछ पूछताछ होगी वो बहुत अहम होने वाली है। बिल्कुल। और देखिए ये एक बार फिर से जरा एनसीबी के इस दफ्तर को देखिए, एनसीबी के इस गेस्ट हाउस को देखिए और देखिए कि किस तरीके से पुलिस का जमावड़ा और सब बिल्कुल इस परिस्थिति में खड़े हैं कि न जाने कौन सी चीजें कब, किस सवाल का जवाब कहां पर क्या निकल आएगा, कौन सा नया नाम निकलेगा, कौन से सवाल के जवाब में लड़खड़ाएंगी, क्या आत्मविश्वास के साथ इन सवालों का जवाब होता है या नहीं होता है। चाहे बारिश हो चाहे कुछ, पुलिस वालों को यहाँ पर खड़ा रहना है, उन्हें सुरक्षा करनी है। यहाँ पर अभी पता नहीं है गुनाह है कि नहीं है, लेकिन आज ही के सवाल जवाब से ये सब साफ होगा कि गुनाह है नहीं है। और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी ही नहीं, बल्कि और भी नाम, क्या यही नाम या इससे ज्यादा समूचे बॉलीवुड की सफाई होनी है। बारिश की बूंदें लगातार यहां पर गिरती जा रही है और उन सब के बीच हो रही है चित्रा त्रिपाठी, सवालों की बौछार भी हो रही है। और आज ही की तारीख में कल की बुनियाद भी रखी जा रही है। रकुल से रिया का कनेक्शन तो होगा ही होगा, करिश्मा से दीपिका का कनेक्शन भी सामने आएगा। और मुझे लगता है कि इस कवरेज को बाकी लोग जिस तरीके से देख रहे हैं उतने ही ध्यान से देख रही होंगी वो बॉलीवुड की सारी अभिनेत्रियां, जिसमें हीरोइन नंबर 1 भी शामिल है। चित्रा, अभी तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने बाकी हैं, अभी तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है श्वेता। और आप देखते जाइए एनसीबी की टीम जिस तरह से ताबड़तोड़ लगातार लगी हुई है। मेरे पीछे समंदर की लहरें और यकीनन गेटवे ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, दूर दूर से लोग आते हैं इन तस्वीरों को अपने कैमरे में, अपने जेहन में कैद करने के लिए। समंदर की वजह से मुंबई की अपनी एक अलग पहचान है और यहाँ पर वो बड़े बड़े बोर्ड भी आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं जिसमें फिल्मों की शूटिंग होती है। लेकिन इस समय जो शूटिंग चल रही है दरअसल वो रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की है, जिसमें रकुल प्रीत जो बड़ा नाम है वो पहला चेहरा है। देखिए रिया चक्रवर्ती से बड़ा नाम है रकुल प्रीत से ज्यादा बड़ा नाम सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जिनसे कल पूछताछ होगी। और हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण, सबसे ज्यादा नजर और निगाहें किसी एक हीरोइन पर अगर है तो वो है दीपिका पादुकोण, जिनके लिए सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त। देखिए कभी भी जब इतने बड़े नाम को बुलाना होता है तो जो जांच एजेंसियां भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती हैं। यही कारण रहे कि पहले सबूत इकट्ठा किए गए, व्हाट्सएप चैट, जया शाह का बयान, आज करिश्मा का बयान जब लिया जाएगा तो उसके आधार पर फिर पूछताछ की कड़ी शुरू की जाएगी दीपिका पादुकोण से। आज रकुल प्रीत का नंबर है और उसके बाद कल बारी है दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की। तो कल का दिन भी काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये, टॉप 50 निर्माता, निर्देशक, फिल्म के हीरो हीरोइन की लिस्ट यहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों ने तैयार करके रखी हुई है। और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे उनके खिलाफ सबूत मिलते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको बता दें उन तमाम लोगों को समन भेजकर इसी एनसीबी के गेस्ट हाउस में बुलाया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से माहौल तो फिल्मी है, मौसम के मिजाज भी हम लोगों के लिहाज से भी श्वेता थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी और समुद्र के किनारे खड़े होने से आपने तैयार की है, जो नई चीज चित्रा आपने तैयार की है, बिल्कुल चित्रा त्रिपाठी आपने जो नई चीज तैयार की है वो ये है कि बॉलीवुड में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ये आपस में एक्टर्स एक्ट्रेसेस बना लिया करते थे, लेकिन जिस लिस्ट को आपने तैयार किया है उसके अनुसार अब ये देखिए यहाँ पर भी हलचल है। अरविंद ओझा मैं आपके पास भेज रही हूँ क्योंकि आप उस कैमरे के नजदीक है। करिश्मा
जी जी देखिए बिल्कुल श्वेता देखिए ऐसा लग रहा है एक महिला आई है, बहुत मुमकिन है कि करिश्मा हो। देखिए अंदर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर गाड़ी खड़ी है। अब ये देखना होगा ये क्या करिश्मा है या नहीं है, क्योंकि देखिए हलचल काफी ज्यादा बड़ी है और मीडिया के कैमरे हैं, तो ऐसे में ये देखना होगा कि यहाँ पर गाड़ी किसकी आई है, क्या ये करिश्मा है या नहीं है, ये देखना होगा। देखिए ये एक अंदर गाड़ी अंदर गई हुई है, अब ये देखना है कि ये करिश्मा है या कौन है। कुछ देर बाद अंदर से ये कंफर्मेशन आएगी, लेकिन ये एक जो महिला है वो अंदर की तरफ दाखिल हुई है, अंदर पूछताछ के लिए दाखिल हुई है, तो ये देखना होगा कि ये करिश्मा है या नहीं है। अभी थोड़ी देर में कंफर्मेशन आएगी। लेकिन एक और महिला वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर अंदर आई हुई है पूछताछ के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक के बाद एक सिलसिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर श्वेता लोगों के आने जाने का है। तो अभी अंदर ये कौन सा खौफ होता है जो पहले आप सोचते हैं कि कानून से आप पंगा ले लेंगे, आप कहेंगे हमें तो समन नहीं मिल रहा है, समन नहीं मिल रहा है, आधे घंटे पहले आ जाएंगे। जो वक्त निर्धारित है, करिश्मा की ही बात कर लें, वक्त निर्धारित है, लेकिन आपको मालूम है कि फंसने से अच्छा है जाके कम से कम ये तो दिखा दे कि देखिए मैं तो आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ये कौन सा खौफ है, कौन सा खौफ है कि इतना पहले हम सबको पहुंचते हुए यहां पर देख रहे हैं, बिल्कुल समयबद्ध, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड। जी देखिए बिल्कुल खौफ तो है ही, और खौफ पूरी खलबली पूरे बॉलीवुड में है। देखिए जैसा श्वेता आपने जिक्र किया था, कैमरामैन परिंदर कहूंगा जरा आए और तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये जो एंट्री गेट है ना, यहीं से तमाम बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी एंट्री हो रही है, और सामने की तरफ वो दफ्तर है जहां पर सभी की निगाहें बनी हुई है। देखिए हमारी भी निगाहें बनी हुई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ऐसा बताया जा रहा है कि करिश्मा है, जिनकी तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव भेजी है, करिश्मा के अंदर आई है, जिनसे पूछताछ काफी ज्यादा अहम होने। खौफ तो पूरे बॉलीवुड में है। आज फ्राइडे है, बॉलीवुड में फ्राइडे काफी अहम रोल रखता है, क्योंकि कोई पिक्चर रिलीज होती है, लोगों की किस्मत तय होती है। तो आज भी किस्मत तय हो रही है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर रियल लाइफ में किस्मत तय हो रही है। करिश्मा की किस्मत तय होगी। जी अरविंद, ये अलग तरह का फ्राइडे ब्लॉकबस्टर है, ये अलग तरह का फ्राइडे ब्लॉकबस्टर है बॉलीवुड का, जिसमें ड्रग्स की पूरी मंडली, ड्रग्स की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। यहाँ पर जब बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, बड़े बड़े नाम सबका आना जारी रहेगा, तो वो दिखाता है कि कानून के सामने सब सामान्य है, सब एक समान है, सब एक जैसे हैं, सबको उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ता है। और उन सवालों का अगर सही जवाब नहीं आया तो उसके बाद अंजाम देख लें, क्योंकि यहां पर बॉलीवुड के ड्राई क्लीनिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि मुंबई में बारिश अब भारी होने लगी है।